दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरबीएनएल स्टॉक पे, यानी कि रेल विकास निगम स्टॉक पे। स्टॉक में लगभग 6% की तेजी देखने को मिली। जो स्टॉक की जो आज ओपन मार्केट में ओपनिंग हुई थी, अच्छी खासी हुई थी, लगभग 420-25 रुपये हुई थी और स्टॉक ने वही हाई लगाया। उसके बाद स्टॉक में लगभग गिरावट देखने को मिली। ये तेजी का रीजन और गिरावट का रीजन सभी को पता है। गिरावट ओनली प्रॉफिट बुकिंग है और तेजी का मतलब है जो इंडियन मार्केट में आज भूचाल आया उसका यही है कि कल 4 जून को जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट आने वाले हैं और सभी को उम्मीद है कि मोदी जी आने वाले। इस बेस पे स्टॉक में तेजी देखने को मिली। और ये स्टॉक में ऐसी बात भी नहीं तेजी नहीं आएगी, वो तो आना संभव है, क्योंकि लगातार रेल विकास निगम को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, और लगातार अपडेट भी दी है। जब स्टॉक को लगभग इसने देखो तो एक साल में 250% का रिटर्न दिया, और इस स्टॉक को जब लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे थे तो मैंने आप लोगों को काफ़ी बार अपडेट भी किया था। ठीक, स्टॉक में और ऑर्डर मिला 300 जाएगा, ठीक है, 400 जाएगा और 500 तो जाएगा 2024 में। फाइनली 400 का इसने टारगेट हिट कर दिया, ठीक है। देखो सर, सीधा है, किसी कंपनी को यदि लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं और काम मिल रहे हैं तो क्या होगा, कंपनी की सेल्स में इजाफा देखने को मिलेगा, ठीक है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट में जब देखने को मिलेगा। हुआ ही कि जो कंपनी का जो मार्केट है फिलहाल 84,372 करोड़ का है और स्टॉक पी 57 है, इंटरेंसिक वैल्यू 76 है, ठीक है, बुक वैल्यू 37 है और भाव चला 405, सॉरी। अभी जो है कंपनी के ऊपर डेप्ट जरूर है, यहाँ पे देखो तो 6,033 करोड़ का, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व है, ठीक है, और टोटल एसेट भी कंपनी के पास 18,784 का। तो ये कर्जा जो मिलता है तो कंपनी के टोटल एसेट को देखे मिलता है सर। और साथ में जो नेट प्रॉफिट कंपनी का सेल्स है, यदि सेल्स में देखो लगातार यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है पिछले 3-4 क्वार्टर 5 क्वार्टर से। और प्रॉफिट का देखें तो इस बार जो कंपनी ने प्रॉफिट में जंप बहुत बड़ा किया, यानी कि ये तो है ईयरली, पिछले मार्च 2023 का 345, और इस बार कंपनी ने कितना किया, 433 करोड़ का प्रॉफिट लगभग जनरेट किया, लो जो पिछले तीनों क्वार्टर से बेस्ट है सर। तो स्टॉक में तेजी आना बाकी है। कंपनी को देखो सर, सीधा है, कोई भी कंपनी को काम मिलेगा ना तो उस कंपनी के फंडामेंटल शुद्ध रहेंगे, कंपनी के पास कैश भी रहेगा, रिजल्ट भी रहेगा, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें देखने के बाद ही ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि स्टॉक में हम किस लेवल पे एंट्री करें और किस टाइम तक, यानी कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री करें, ठीक है। और जो प्रोमोटिव होल्डिंग है 72% है। एफआई का डाटा हालांकि वही है, लगभग थोड़ा सा कम हुआ है। डीआई का भी यहाँ पे 6 पॉइंट यही है फ़र्क। जो एफआई का है तो बस 19-20 का फ़र्क है, बाकी पब्लिक के पास है। तो रेल विकास निगम, ठीक है, जिसके पास है, देखो यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट। यहाँ से तेजी आने के बाद, स्टॉक में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, बट स्टॉक ने जिसने टाइम दिया, देखो स्टॉक मार्केट में ये होता है, अच्छी कंपनियां होती है, ठीक, गिरावट होती है तो आप यहाँ पे थोड़ी सी और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो सर, यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। उसका फ़ायदा आपको ये होगा, जब स्टॉक इस लेवल से ब्रेकआउट करेगा ना, ऐसे लेवल से ब्रेकआउट करेगा तो फिर आप लोगों को फ़ायदा होगा। यहाँ से ख़रीदारी की हुई या यहाँ से ख़रीदारी की हुई या यहाँ से ख़रीदारी की हुई, तो कोई नहीं, रेल विकास निगम जिसके भी पास है अभी भी इस लेवल पे होल्ड कर सकते हो। और भाई अभी यहाँ पे मैं नई बाइंग अपॉर्चुनिटी किसी के पास है नहीं बोलूँगा, क्योंकि स्टॉक में अभी थोड़ी सी बहुत गिरावट हो सकती है, स्टॉक कंसोलिडेट भी कर सकता है, क्योंकि अभी रिजल्ट के चुनाव क्लियर जो चुनाव के रिजल्ट है क्लियर नहीं हुए, लेकिन जैसे ही होते हैं तो फिर स्टॉक मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो अभी जिसके पास है शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करो जिन्होंने किसी भी लेवल पे बाइंग कर रखा है, ठीक है। जो आज इन्होंने बढ़ते हुए मार्केट में यदि खरीदारी की तो उनके लिए अभी कोई मेरा व्यू ओपिनियन या कुछ भी नहीं है, बाकी जिसके पास भी स्टॉक को होल्ड करो।